2024 से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में छिड़ी दलित वोट बैंक की जंग। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का मुद्दा अब हिंदू धर्म तक वो ले आए। मायावती पर पलटवार में अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का हवाला दिया। वहीं मायावती ने कल दलितों वंचितों को शुद्ध कहने पर समाजवादी पार्टी को दी थी नसीहत। अंबेडकर ने उनके लिए संविधान में दिए हैं एससी, एसटी, ओबीसी जैसे शब्द, वही कहकर करें संबोधित। जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का होना पड़ा शिकार, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अपना लिया था बौद्ध धर्म। इसी जाति उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दसियों लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। उधर मायावती के 1995 के गेस्ट हाउस कांड का फिर से मुद्दा उठाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा, उसी दिन खत्म हो गया था यह विवाद जब मायावती ने अखिलेश के साथ सपा बसपा का गठबंधन कर दिया था। ये भारतीय संस्कृति है और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। उधर यूपी लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को सरेआम चौराहे पर फांसी देने की मांग की। उनकी औकात ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हिंदू धर्म और संस्कृति को जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बदनाम किया जा रहा है। बाइबल कुरान पर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का बयान। कहा, रामचरितमानस में एक दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत है। केशव मौर्य का एसपी बीएसपी पर प्रहार। कहा, रामचरितमानस के बहाने जातिवादी राजनीति कर रही हैं पार्टियां। रामचरितमानस पर विवाद के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे पर कर रही है राजनीति। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर मनोज तिवारी ने कसा तंज। बोला, इस युग के रावण ये बने हुए हैं। रामदेव पर विपक्ष का चौतरफा प्रहार। बोले, अखिलेश यादव कई रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं लोग। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों का उल्लास के साथ एक दूसरे से विदाई, जमकर उड़ा अबीर और गुलाल। उधर त्रिपुरा के बनामलीपुरम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, 500 साल हमने बाबर के अत्याचार के खिलाफ किया, तब आज हमने बाबर को हटाया, हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। सीएम हेमंता ने कहा, लोग कहते थे राम मंदिर बना तो दंगे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब शांति से हुआ। पप्पू यादव का रामदेव पर तंज। कहा, अडानी और मोदी से ध्यान भटकाने की नौटंकी कर रहे हैं बाबा। योग गुरु रामदेव का विवादित बयान। मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के पहनावे रहन सहन पर किया वार। संघ के मुस्लिमों की घर वापसी बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार। कहा, किसी की नहीं होगी घर वापसी, हम नंबर 1 मुसलमान। यूपी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये 2024 परिणामों का आगाज है। वहीं त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। अमरपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। जबकि राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। ईडी की चार्जशीट को हथियार बनाकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। कहा, गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया दिल्ली शराब घोटाले का पैसा। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना। कहा, जानबूझकर रोकी फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पर कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया। पंजाब में महंगा होगा डीजल और पेट्रोल। मान सरकार ने प्रति लीटर 90 पैसे बढ़ाया।
अडानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर विपक्ष अड़ा। संसद में विपक्ष की अडानी ग्रुप की जांच की मांग। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी के देश से फरार होने की जताई आशंका। कहा जब्त हो अडानी का पासपोर्ट। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी का सवाल। एक रिपोर्ट पर $100 मिलियन का नुकसान हुआ, आखिर सेबी और आरबीआई क्या कर रहे हैं? अडानी मसले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेज। स्टॉक में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद कार्रवाई। अडानी समूह की कुछ कंपनियों पर एनएसई की नजर। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स की अतिरिक्त निगरानी। जबकि अडानी समूह पर संकट के बीच बांग्लादेश ने भी दिया झटका। साल 2017 के पावर समझौते की समीक्षा की मांग की। अडानी समूह पर छिड़े घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। देश भर में एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी पार्टी। अडानी समूह की फिच रेटिंग में अभी नहीं होगा कोई बदलाव। फिच ने कहा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट। पहाड़ी पर बने तमाम घरों में दरारें। डोडा में दरारें आने के बाद ढह गया एक मकान। मलबे में तब्दील हुआ पूरा आशियाना। डोडा में 21 घरों पर मंडराया संकट। दरारें आने के बाद ढहने का खतरा बढ़ गया है। डोडा में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को शिफ्ट किया गया। एक स्कूल और मस्जिद पर भी संकट। यूपी के फिरोजाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस का एनकाउंटर। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती। बिहार आरा में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ठहराव। लोगों में दिखी खुशी की लहर। आरा जंक्शन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेल बजट में झारखंड को मिली बड़ी सौगात। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को 11 गुना ज्यादा पैसे मिले। छत्तीसगढ़ में देवी चित्रलेखा ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र पर कहा उन्होंने जो धर्म के प्रति किया है उस पर प्रश्न उठाने का हक किसी के पास नहीं। यूपी के बहराइच में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हमला। एक पुलिसकर्मी जख्मी। बाल बाल बचे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई गाड़ी। उधर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक वाली अर्जी पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के कंझावला वारदात में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि। एक्सीडेंट के बाद मौत के बाद जारी जांच। उधर पटना में गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्घाटन किया। 50 लोगों के साथ बैठने का इंतजाम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जेडीयू नेताओं का हल्ला बोल। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर सबने कसा तंज। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मानने से किया इनकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 96वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल हुए। दिल्ली में युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन ने युवाओं से संबंधित G20 स्थापना बैठक पर मीडिया के साथ वार्ता की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोंडवाना समाज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। गुरदासपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों का मिड डे मील चोरी। कक्षा से प्रोजेक्टर और सीसीटीवी कैमरा भी गायब। गुरुग्राम में गो रक्षकों को मिल रही हैं धमकियां। सड़कों पर उतरकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उधर अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ड्रामा किया। नशे में पब्लिक के सामने उतार दिए कपड़े। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने पकड़ा चावल और गेहूं का भंडार। बेचने के लिए खेत में छुपा रखा था 16 टन राशन। जबकि झारखंड के रांची जिले में एक गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। घर तोड़कर एक महिला को निकाला। सुंड से पटक कर मार डाला। बच्चा भी हमले में जख्मी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से भीषण सड़क हादसा। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सूरत में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एबीवीपी का धरना। उचित कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। इंदिरापुरम के एक मकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चमोली के जंगल में भीषण आग लग गई। धू धू कर जल रहा है जंगल। ऊंचाई वाले जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी। असम में बाल विवाह के खिलाफ प्रदेश में सख्ती है। हिरासत में लिए गए हैं कुल 87 लोग। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी की वजह से गई एक महिला की जान। चालान काटने दौड़ा तो स्कूटी का बिगड़ गया संतुलन। वाशिम में रिश्वतखोर पुलिस वाले को एसीबी ने दबोचा। गिरफ्तारी नहीं करने के लिए मांगी थी इसने रिश्वत। जमशेदपुर में नदी के पास अस्थि विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, तलाश जारी।
उधम सिंह नगर में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। समस्तीपुर में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी करके जब्त की 25 लाख की शराब। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला युवक का जलता हुआ शव, हत्या के बाद शिनाख्त मिटाने की आशंका। फतेहपुर में अवैध संबंध के चलते चाचा ने ही भतीजे की हत्या कर दी, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पटना में नर्सिंग की छात्राओं के साथ बस में घुसकर छेड़खानी, 2 दिन पहले कॉलेज कैंपस में भी बदमाशों ने की थी तोड़फोड़। समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत, पुलिस कर रही है छानबीन। मेरठ में पुलिस की छापेमारी में लाखों का नकली प्रोटीन पाउडर बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में छात्रों का विरोध प्रदर्शन के बीच फंसा एक वकील, छात्रों ने की वकील की जमकर पिटाई। अलवर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ग्रासरूट लेवल पर इनोवेशन पर हुई चर्चा। शारदा यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर भुवनेश कुमार ने कहा, प्राचीन भारत में बहुत से इनोवेशन हुए जो पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचे। जैसलमेर में शादी के बंधन में बनने जा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, 6 फरवरी को होने वाली है इनकी शादी। बिहार के समस्तीपुर में रेल मंडल को बजट में मिली कई रेल परियोजनाओं की सौगात। बिहार के नौगछिया में नाबालिग की शादी रुकवाई तो पंचायत ने लगाया लाखों का जुर्माना, सरपंच पर जांच जारी। मुजफ्फरपुर में मां का बेटी को अफसर बनाने का संघर्ष, रोज 40 किलोमीटर दूर ट्रेन से लेकर आती हैं परीक्षा दिलवाने। नोएडा के रहने वाले 6 साल के आन ने स्टेट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जीते 5 पदक, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भी जीत चुका है 7 पदक। दिल्ली में शख्स की मौत ने 4 लोगों को जिंदगी दी, एक्सीडेंट में हो गया था ब्रेन डेड, मौत के बाद किया ऑर्गन डोनेट। जमशेदपुर में शुरू हुआ टाटा स्टील क्लबिंग चैंपियनशिप, देश के करीब 265 कॉम्बर्स ने शिरकत किया। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया में स्नो फेस्टिवल का आयोजन, लोगों में देखा खासा उत्साह। जबकि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के पहले खुद को फिट रखने के लिए विराट बहा रहे पसीना, जिम में घंटों कर रहे हैं वर्कआउट। सोशल मीडिया में विराट कोहली की फिटनेस की चर्चा, वायरल हुआ जिम का वीडियो। 9 फरवरी से शुरू होगी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी 3 वनडे मैचों की सीरीज। पहला वनडे मैच 17 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड से वनडे और T20 सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले में भारतीय टीम को घरेलू मैदान का फायदा पहुंचेगा।